हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये सबको देखना ज़रूरी है। हरियाणा में फ़िलहाल 70% से ज़्यादा आबादी के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, यानी पीले राशन कार्ड बने हुए हैं। वे लोग राशन लेते हैं। हाल में ही कुछ समय पहले ही हरियाणा में लगभग 75 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और टोटल, जैसा कि मैंने बता दिया कि 70% टोटल आबादी से ज़्यादा के पीले कार्ड बने हुए हैं। तो भाई ये एक चिंता का विषय है। ये क्यों बने, कैसे बने? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में इसके लिए सीबीआई जांच की मांग की है और हरियाणा सरकार ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। वो कदम ये है कि भाई सभी की हरियाणा में इनकम वेरिफिकेशन नए सिरे से होगी। जी हाँ, फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन सरकार नए सिरे से करेगी। उसमें लगभग जो मापदंड रखा गया है उसके हिसाब से देखें तो लगभग लोगों के बीपीएल कार्ड कट जाएंगे। अब जब लोगों के बीपीएल कार्ड कटेंगे तो देखो, इनकम वेरिफिकेशन का मेन काम सीपीएलओ का है। तो भाई लोग सरपंच को बोलेंगे, सरपंच बोलेगा भाई हमने तो काटे नहीं, वो एक जो ना सीपीएलओ ला रखे है उसने काटे हैं, उससे बात करो। फिर लोग जाएंगे डिफॉल्टर के पास, डिफॉल्टर भी कह देगा भाई मन नहीं बेरा, उस सीपीएलओ से बात करो। एक वो कर्मचारी जिसको बेचारे को 6000 की दिहाड़ी पर रखा गया है और वो भी टाइम पर नहीं मिलती, ये बताओ उसको क्या फ़ायदा है किसी राशन कार्ड काटने का? नहीं ना। तो क्यों काटेगा भी तेरे राशन कार्ड? लेकिन भाई वो देखो, जो उसको काम सौंपा गया है वो तो उसको करना पड़ेगा। अब ताकि ग्रामीण सीपीएलओ के लत्ते ना पड़े, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ये जानकारी ग्रामीणों के लिए भी है और ये सभी सीपीएलओ साथियों के भी एक की बात है, आम आदमी के भी एक की बात है। तो कैसे क्या सिस्टम है वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले बता दूं, जो इनकम वेरिफिकेशन है उसका काम करेगी लोकल कमेटी। अब लोकल कमेटी में दोस्तों 3 चीज़ होती हैं। पहली बात होता है टीम लीडर, नंबर 1 टीम लीडर, नंबर 2 सीपीएलओ और तीसरा है वॉलंटियर। जो टीम लीडर हैं वे सरकार ने ज़्यादातर उस गांव का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, या तो उस गांव का हेडमास्टर स्कूल का या फिर कोई ना कोई टीचर टीम लीडर बनाया हुआ है, यानी हेड वो है। दूसरी बात, नंबर 2 है सीपीएलओ, जो कि गांव में 6000 की दिहाड़ी पे लगा रखे हैं सरकार ने 2-2 पेपर पास करने के बाद भी। पहले ये इनकम वेरिफिकेशन का काम सिर्फ एलसीएलओ से भी लिया जाता था। अब वो एलसीएलओ का जो लॉगिन था वो भी वे गाँव भी सीपीएलओ को ही दे दिए। और तीसरा है वॉलंटियर। अब ये वॉलंटियर कौन होता है? कल ने सरकार कह दी भाई हमने वैसे नहीं थारी इनकम बढ़ाई, हमने तो पहले जांच करी है। तो वो जो जांच करता है ना, वो आपके गांव का आदमी है। वो एक गुप्त व्यक्ति होता है। हालांकि टीचर को भी बेरा होगा, न भी बेरा और सीपीएलओ ने भी बेरा होगा वो कौन है, पर लेकिन वो बताना नहीं है किसी को, कोई बताता नहीं है आमतौर पर, क्योंकि वो सरकार की तरफ से गुप्त व्यक्ति होता है। वो सरकार का किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यकर्ता भी हो सकता है, कोई सक्षम में काम करने वाला कॉलेज का स्टूडेंट भी हो सकता है, आपके गांव का कोई नंबरदार, पूर्व सरपंच या कोई भी XYZ, मतलब गांव का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या कोई भी रसूखदार आदमी, कोई भी शाना आदमी, कोई भी उसका है, जो कि वेरीफाई करेगा कि भाई इस आदमी की इनकम इतनी है कि नहीं है।
तो जो वो इनकम वेरीफाई होती है ना, वो एक आदमी से वेरीफाई नहीं होती है। नहीं तो आप सोचो कि भाई CPLO ने मेरी इनकम बढ़ा दी, मेरा कार्ड कटवा दिया, तो गलत बात है। एक तो उसको टीम लीडर वेरीफाई करेगा, दूसरा उसको CPLO वेरीफाई करेगा, तीसरा उसको आपका जो भी वॉलंटियर है वो वेरीफाई करेगा। अगर तीनों ने जितनी भी इनकम निर्धारित कर दी वो लगभग एक जैसी सी है, तो भाई वो इनकम हो जाएगी वेरीफाई। यानी लगभग तीनों में से दो ने एक जैसी कर दी, तीसरे ने दूसरी कर दी, तो दो का भी अगर विचार मिल रहे हैं तो वेरीफाई हो जाएगी। और 180 से ज़्यादा अगर इनकम होती है और वो कर देते हैं 180 से कम वेरीफाई, तो अब उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने वो अमीर आदमी है कि इनकम 180 से कम क्यों कर दी। उनको जवाब देना पड़ेगा, CPLO को भी और जो बाकी हैं उनको भी। तो इसलिए हर आदमी देखो जवाबदारी से बचना भी चाहेगा कि क्यों भाई किसी किसी का जवाब देता अंडा। तो इस बारे में ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है ये फेर होगा लगभग अब की बार काम। ज़्यादातर लोगों के कार्ड कट जाएंगे। अगर आप में से किसी को लगता है कि भाई मेरा तो नाजायज़ काट दिया, तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, रिक्वेस्ट डाली जाएगी CSC वाले के पास और उसकी होगी फिजिकल वेरिफिकेशन। वो करती है सेक्टर कमेटी। सेक्टर कमेटी में अलग लोग होते हैं जो कि विभाग के आदमी होते हैं। सेक्टर कमेटी में Z क्रीम, D क्रीम या वो खुद करते हैं या CPLO से करवाते हैं, वो जिस भी आदमी से करवाते हैं वो फिर ऊपरली कमेटी का काम हो जाए। अगर उसने भी आपकी इनकम वेरीफाई कर दी 180 से ज़्यादा, तो भाई आपका कार्ड कटेगा ही कटेगा, दोबारा नहीं बनेगा। जो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी कमेटी, उसमें कई सारे चीज़ देखी जाएंगी। एक तो भाई 1-2 किल्ले से ज़्यादा खेती की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने वाले हैं, कमाते हैं, तो भाई उनका BPL कार्ड कट जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज़, फसल बेचने से साल में जो फसल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सरकार को फसल बेचते हैं, जिसके पैसे खाते में आते हैं, फसल बेचने वाले या फिर कोई पशुपालन कर रहा है, डंगर बेच का भाई अंदाज़ा आदमी है अगर उन्हें लगा लिया कि भाई 1,80,000 से ज़्यादा दूध घी बेच के या पशु बेच के इनकी आमदनी हो जाती है, तो भाई आपका भी कार्ड कट तो फिर भी कटेगा। तीसरा, आप अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन है, चाहे वो ट्रैक्टर है चाहे कोई सी गाड़ी है, तो भी भाई आपका कार्ड कटेगा, बेशक चाहे वो आपके घर के सदस्य के नाम हो चाहे घर के सदस्य के नाम ना हो। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, और उनकी टोटल फीस यानी पूरे साल की जितने भी बच्चे हैं उनके टोटल फीस 1 साल की मिलाकर अगर 50,000 से ज़्यादा है तो भी कार्ड कटेगा भाई BPL। यानी मान लो अगर आपके बच्चे की फीस है 4,000, एक बच्चे की, 2 बच्चों की 8,000 होगी, तो भाई फीस 1 साल की कितनी होगी, 12 8 96,000, तो भाई BPL कार्ड क्या होगा, कट जाएगा। अगला भाई, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, यानी आप हैं आयकर दाता और आपने लोन वगैरह लेने के लिए आपने दिखा दिया कि भाई मेरी इनकम है 3 लाख, मेरी इनकम है 4 लाख 5 लाख, तो भाई वो आपने खुद वेरीफाई कर दी, कह दी भाई मेरी तो इतनी आमदनी है, तो वो कार्ड BPL अगर आपका बना हुआ तो कटेगा। गांव में अगर आपका पास कोई 400 गज से बड़ा प्लाट है या आपका मकान 400 गज से ज़्यादा ज़मीन में बना है तो भी BPL कार्ड कटेगा। अगर आप बिजली ज़्यादा यूज़ करते हो और 1 साल का पूरा मिलाकर बिजली का बिल अगर आपका मिला कर आ जाता है 20,000 या उससे ज़्यादा, तो भी आपका BPL कार्ड काटा जाएगा। तो भाई मैंने बताया कि अकेला CPLO कार्ड काटने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, ये फैमिली ID से रिलेटेड समस्या के सुलझाने के लिए, ठीक करने के लिए सरकार ने आपकी भलाई के लिए लगाई है। इसलिए अगर आपके गांव का CPLO आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो भाई आपने वो राजी खुशी बिना कोई बहसबाजी करे हुए उसको पहुंचाने चाहिए, क्योंकि वो इसी काम के लिए सरकार ने उसको लगाया है कि भाई आपकी जो भी समस्याएं वो दूर हो जाएं। आपकी फैमिली ID में रिलेटेड कोई दिक्कत है, उसकी रिक्वेस्ट लगाएगा, वो उस रिक्वेस्ट को सोल्व करेगा।
तो भाई मैंने बताया कि भाई ज़्यादातर कार्ड अब कटने वाले हैं। जो शर्त मैंने बताई, अगर आप अब भी उनमें से आते हैं उस कंडीशन में, तो भाई आपका बीपीएल कार्ड भी बहुत जल्द काटा जाएगा। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और जितने कार्ड कैसे बन गए, विपक्ष इस चीज़ के लिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है कि भाई 70% से भी ज़्यादा आमदनी बीपीएल कैसे हो गई। तो भाई बहुत ही ज़रूरी जानकारी ये मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें। हम इसी तरह की नई जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो को दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।